सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और खुशखबरी हो, आज आपने, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज आप ग्राउंड पे गए होंगे और फिजिकल की तैयारी की होगी। एक दो राउंड मारा होगा आपने, 2-3 किलोमीटर दौड़े होंगे। ये उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ मेरे भाई। जरा वो लोग कमेंट कर देना जिन लोगों ने रनिंग स्टार्ट कर दी है। अगर अभी नहीं रनिंग आपने स्टार्ट की है, किस कन्फ्यूजन में आपने रनिंग स्टार्ट नहीं की वो बात, अगर आपने रनिंग स्टार्ट नहीं किया है तो किस वजह से आपने रनिंग स्टार्ट नहीं किया है, ये बात भी जरा बताइएगा हमें। ठीक है, तो सभी को स्वागत है एक बार फिर से। और अब कई बच्चे लगातार इसमें हैं कि सर कट ऑफ का क्या रहेगा, तो इसीलिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको कट ऑफ लेके आएंगे और कट ऑफ बताएंगे भाई क्या रहने वाली है कट ऑफ। जैसे आपको पता है 26,000 से भर्ती पहुंची गई कहाँ पे, 46,000, मतलब 20,000 पद बढ़े हैं। अब 20,000 मतलब क्या हुआ, 1,60,000 अन्य लोगों को मौका मिलेगा। सीधी सी बात है, एक पद पे 8 लोग, मतलब 8 गुना बुलाए जाते हैं। ठीक है, अब जो है 20,000 पद बढ़ गए हैं तो लगभग 1.6 लाख लोगों को बुलाया जाएगा और वहां पर उन्हें मौका मिलने वाला है मेरे भाई। तो सभी की बात करेंगे, A to Z बात करेंगे, कितनी कट ऑफ रहेगी, कहाँ पे स्टेट वाइज क्या रहने वाली है, सारा बात करेंगे। और पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी डिले होने के लिए। जैसा कि मैंने बताया तबीयत नासाज है। मैं सच बताऊँ तो उठ ही नहीं पाया, मतलब कि उठ तो गया था मैं, लेकिन ना कंटेंट रेडी था, कुछ नहीं रेडी था। रात को नींद नहीं आई थी, कंटेंट रात को ही रेडी कर लिया था और मैं सुबह सही से उठ नहीं पाया। ठीक है, तो सभी को हार्दिक स्वागत है। अब देखिए मैं आपके सामने आपका कंटेंट जो भी था क्या रहने वाला है। तो पहली बात तो सबने कट ऑफ मतलब कि वैकेंसी देख ली होगी, कितनी बढ़ गई है, कितना हो चुका है, ये बात आप सबको पता है। ठीक है, अब क्या रहने वाला है इस पर हम मुद्दे पे बात करने वाले हैं, आपका A to Z सभी के बाद। कल रात में आप सभी ने इतना साथ दिया और मैंने पूरा प्रयास किया था कल रात में कि मैं सबका जो है डाउट कंप्लीट कर सकूं। आप तो जैसे क्लास खत्म हुई तो उसके लगभग 4 घंटे तक मैं जागता रहा, ये सारा एनालिसिस करते हुए। कई लोग, कई और अन्य टीचर हैं, उनसे भी बातचीत हुई, हाँ भाई कितना रह सकता है, इस पर भी मुद्दे पे बात हुई। ठीक है, तो उन्होंने तो यही कहा कि सर आप तो तुरंत बताने जा रहे हो, इतना तो काफ़ी दिन, मतलब 1-2 दिन बाद बताएंगे कट ऑफ। लेकिन मेरे भाई मैंने तो सीधी सी बात आप यही बोला है कि यार अब आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा 26,000 थी पहले, अब 46,000 हो गई है। बढ़ी कितनी, 20,000। एक पद पे 8 लोग को बुलाया जाएगा तो 1.6 लाख को एक्स्ट्रा बुलाया जाएगा। अब ये बात आपको समझना होगा। और एक बात और है, आपने रिटर्न दे दिया, अगर मेरे भाई अब एक गलती कर दी आपने, अगर आप फिर रनिंग नहीं होता है तो सीधी सी बात है आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। आप भर्ती से ही बाहर हो जाएंगे सीधे सीधे। इसमें कोई भी इब्बत नहीं है, कोई आपका सगा संबंधी नहीं है कि जो आपको बचा सकता है। क्योंकि जो आपका फिजिकल होना है, पहले तो होता था क्या था भाई कि चलो हमारे वो DIG साहब या ये हमारे जो है जान पहचान के हैं, फिजिकल में कहीं मान लो कुछ दिक्कत हो रही है, चेस्ट 80 की जगह 79 आ रहा है, तो चलो हम उनसे बोल देंगे, वहाँ से हो जाएगा हमारा। लेकिन मेरे भाई अब ऐसा नहीं है। अब जो है फिजिकल आपका CCTV के अंडर होगा, RFID में होगा रनिंग आपकी। तो अब आपका एक एक सेकंड का और एक एक इंच का सब ध्यान रखा जाएगा। तो अब पहले जैसे ना आप आरोप लगा सकते हो, ना पहले जैसा आप जुगाड़ लगा पाओगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलो मेन मुद्दा आपका क्या था, कट ऑफ। कट ऑफ से पहले हम आएंगे नॉर्मलाइजेशन पे। नॉर्मलाइजेशन पे देखिए एक बात समझिएगा, ये नॉर्मलाइजेशन, ये वाला फंडा इतना बेहतरीन है। बेहतरीन क्या, जिसको मिल जाए उसके लिए बेहतरीन है, जिसका काम बिगाड़ दे उसके लिए तो खराब है ही है मेरे भाई। तो इस पे क्या होना है, जैसे अभी आपने देखा होगा नीट एग्जाम वाला फंडा गलत साबित हुआ। नीट में क्या किया था उन्होंने, ग्रेस मार्क्स दिए थे, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था, वहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।
ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए थे कि बोले कि हमें कई जगह पे बुकलेट लेट बटी थी, इसलिए इन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स ऐसा ऐसा 100 नंबर, 80 नंबर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। कहीं जायज़ है? जहाँ पे एक नंबर से लोगों की रैंक चेंज हो जाती है और रैंक पे ही सारा उनका मुद्दा होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ग्रेस मार्क्स को हटाओ और विदाउट ग्रेस मार्क्स करो। जिनकी बुकलेट देने में आपने लेट किया ना, उनका एग्जाम फिर से कराओ। ये बात आई थी। तो नॉर्मलाइजेशन इसी तरह आपके पास है। नॉर्मलाइजेशन सीधी सी बात है, इतने सारे शायद 54 शिफ्ट हुई थी, 52 शिफ्ट हुई थी, शायद 52 शिफ्ट हुई थी। बाद में लास्ट में फिर हुआ, शायद टोटल 52 शिफ्ट हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, 52 से 54 शिफ्ट टोटल हुई थी। अब उनको कैसे इक्विवेलेंस किया जाए, इसकी वजह से इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जिससे कि किसी के साथ ये ना हो कि हमारे साथ जो है हार्ड शिफ्ट थी, उनके साथ इजी शिफ्ट थी। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, एवरेज मार्क्स निकालते हैं, उसका जो है नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इसमें नंबर बढ़ते भी हैं और कुछ लोगों के घटते भी हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि सबके बढ़ते हैं, घटते भी हैं। अब आइए हम बात करेंगे आपका कट ऑफ पे। कट ऑफ पे बात, कट ऑफ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपका स्टेट वाइज अलग आती है और कैटेगरी वाइज, मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, और एरिया वाइज। आपकी कट ऑफ 3 बातों पर निर्भर करती है और तीनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ आपका स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी भी और एरिया भी। अब देखोगे तो अगर आप स्टेट, आपका यूपी का बहुत हाई रहता है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों का डाउन रहता है। ठीक है, कैटेगरी में देखोगे तो जनरल या ओबीसी का बहुत हाई रहता है, और वहीं पे एसटी या एक्स सर्विसमैन इनका बहुत लो रहता है। एरिया में देखोगे तो जनरल एरिया का बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जनरल एरिया, जनरल डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, और नक्सल या बॉर्डर एरिया का इनकी टेम्परेचर कम रहता है। तो आप सब लोग जानते हैं, बताने की चीज़ नहीं है। अब हम एक एक मुद्दे पे एक एक स्टेट की बात करेंगे। सबसे पहले बताओ हम किस स्टेट की बात करें। हाँ, अब एक बात मैं और आपसे ऐड ऑन यहीं पे करना चाहता हूँ, एनालिसिस करके जो मैंने देखा है, सारा चीज़ मैंने किया, देखा कि भाई कितने बच्चे प्रेजेंट थे, क्या एक्यूरेसी थी, लास्ट ईयर कैसे क्या हुआ था, और इस साल का एग्जाम का पैटर्न क्या था। लास्ट ईयर के क्वेश्चन को भी मैंने देखा, इस साल के भी क्वेश्चन था, क्योंकि आंसर की आपकी आ ही चुकी थी, तो मैंने उनको भी देखा। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई, और कई लोगों से मैंने बात भी किया, तो और आप कई बच्चों से भी मैंने बात हुई थी हमारी। तो एग्जाम लेवल तो मुझे समझ में आया कि भैया एग्जाम लेवल तो 19-20 ही रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अब मुझे ये बात भी समझ में आ गई है, कट ऑफ भी लगभग आपका 2022 वाली भर्ती की तरह समान आस पास ही रहेगी। दो 2022 की तरह आसपास रहेगी, उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमेगी। ये बात तो मुझे वहां से समझ में आई। अब आप कहोगे अगर 2022 के आसपास है तो 2022 वाला रिजल्ट देखते हैं। आइए 2022 वाला आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। ये जो आपका रिजल्ट आया था 2022 वाला, ऐसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, 7 फरवरी 2023 को रिजल्ट आपका आ गया था, और ये इस बार देखो जून निकली जा रही है और अभी तक रिजल्ट आपका आया नहीं है, बहुत गलत बात है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहला जो आपका राज्य है, अच्छा राज्य है आसाम। सबसे पहले मैं आसाम पे बात करना चाहूँगा। आसाम में अगर आप देखेंगे, एक एक राज्य की मैं बात करूँगा, परेशान मत होइएगा, सभी लोग के लिए साथ में खड़ा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आसाम की बात करना चाहूँगा, सभी राज्यों की बात करूँगा आसाम में। ठीक है, आसाम में अगर आप देखेंगे तो जनरल एरिया में EWS 145 बच्चों को पाया गया था, कट ऑफ गई थी कितनी, 40। ये फिजिकल के लिए थी भाई, ये फिजिकल के लिए। ठीक है, इस बार भी पूर्ण उम्मीद है कि 41 से 42 के आसपास रहेगी, 41 से 42 के बीच रहेगी आसाम
जनरल बॉर्डर एरिया, जनरल EWS। SC गए थे 41, इस बार ये 40 से 41 के बीच रहेगी, ठीक है। वहीं पे आपका देख, अब यहाँ पे आपने देख लिया होगा बॉर्डर एरिया कम रहता है और जनरल एरिया का ज़्यादा रहता है। जनरल एरिया का देखोगे तो 45 गया था, ये मेरे भाई ये भी 44 से 45 के बीच में रहेगी, ठीक है। ST का देखोगे, ST में बॉर्डर एरिया 44 गई थी, इसकी ST की यहाँ पे कट ऑफ SC कंपेरिजन थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे ST बाहुल्य है, ST आसाम में बाहुल्य, वहाँ पे काफ़ी अच्छी जनसंख्या है वहाँ पे ST की। तो ये इस बार मेरे भाई 45 के आसपास पहुँचेगी, 45 से 46 के आसपास। उसी तरीके से जनरल की बात करोगे तो 46 गई थी, ये मेरे भाई लगभग उतनी रहने का चांस है, 46 से 47 के बीच ही रहेगी, ठीक है। अब मैं इसके साथ ही साथ एक एक स्टेट की बात करता हूँ। अब आइए ओबीसी की बात करते हैं। आसाम में ओबीसी की क्या रहेगी, आसाम ओबीसी आपकी भी मैं कमेंट लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओबीसी आसाम ओबीसी बॉर्डर एरिया 43 गई थी, इस बार मेरे भाई ये 44 से 45 जाएगी, ठीक है। ओबीसी जनरल ये इस बार जो है 48 पिछली बार गई थी, ये 49 के आसपास रहेगी, 49 से 50 के बीच, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगा क्योंकि वैकेंसी ओबीसी की ना थोड़ी सी कंपैरिजन में कम बढ़ी है जितनी होनी चाहिए। ये कई बच्चे ने देखा था, कल भी कई बच्चों ने मुझे बोला था ये बात। जनरल का बॉर्डर एरिया का देखोगे तो आप 48 गई थी, लगभग 48 से 49 के आसपास ही रहेगी। और जनरल एरिया का 52 गई थी, ये 51 से 52 के बीच रहेगी। तो आपने आसाम देख लिया मेरे भाई, आप सभी ने आसाम देख लिया, ठीक है। तीसू राव गुजरात, गुजरात पंजाब, गुजरात पंजाब सबका आएंगे मेरे भाई, किसी का नहीं छोड़ेंगे आज, ठीक है। अब इसके बाद आपका अगला राज्य आता है बिहार। अल्फाबेट नहीं चलेंगे, जिसका कमेंट ज्यादा आएगा उसको हम पहले ले वो राज्य पहले आ जाएगा भाई, ठीक है। बिहार, बिहार में अगर आप देखोगे ना तो बिहार में अगर आप देखोगे तो बहुत ही मतलब अलग ही चीज देखने को मिली है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूं एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लास्ट ईयर भी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, इस साल भी ज़्यादा ही जाएगी कट ऑफ, कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, कोई छूट नहीं मिलने वाली। एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार लोग बोलेंगे सर पिछली बार तो 52,000 के आसपास भर्ती थी, इस बार तो भैया क्या बोलते हैं 46,000 ही है, 12,000 कम है, नहीं 6,000 कम है। मैं उनसे यही बात बोलूँगा मेरे भाई मेरी बहन, पिछली बार उम्र में छूट भी मिली थी, पिछली बार उम्र में छूट भी मिली थी, इस बार क्या उम्र में छूट है क्या? तो आप साफ बता दो कि भैया नहीं है उम्र में छूट, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बार वो दिखा देता हूँ, शायद आपने नहीं देखा हो, मिस कर दिया होगा, क्योंकि हम जिस नज़र से देखते हैं आप उस नज़र से नहीं देखते हो, ये तो होता ही है। आपको मैं स्टेट वाइज कितनी बढ़ी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सारा चीज़ एनालिसिस करेंगे A to Z, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे भाई, कोई चीज़ आपको मैं एनालिसिस नहीं छोड़ूंगा आपकी, आपको मैं स्टेट वाइज वो भी दिखाता हूँ। कि बिहार में कितनी थी, मतलब कि ओबीसी की बढ़ी कितनी है, यहाँ से आपको एक अंदाजा लग जाएगा लास्ट ईयर क्या था। ये आपका स्टेट वाइज था, ये भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इसमें इन्होंने स्टेट या कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ वैकेंसी टू बी नोटिफाइड फॉर द कांस्टेबल जीडी मेल एग्जाम 2025 एक्सक्लूडिंग नक्सल एंड बॉर्डर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या है एक बात समझिएगा, एक्सक्लूडिंग मतलब नक्सल और बॉर्डर एरिया का अफेक्टेड जो एरिया है उनको छोड़ दिया है। ये सिर्फ किसके लिए है,
जनरल एरिया के लिए है भाई, ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ पे बिहार में देखोगे कई बार बच्चे बोलेगी सर ये हमारे यहाँ तो ओबीसी की वैकेंसी कम है, इसकी वैकेंसी कम है। तो यहाँ पे आप बिहार का देखोगे तो बिहार में बीएसएफ के लिए 65 वैकेंसी है, बीएसएफ के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 110, ईडब्ल्यूएस 41, जनरल 187, टोटल 407 बीएसएफ के लिए है। अभी मैं बिहार पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, आपका भी राज्य जाएगा, सभी राज्य आएंगे भाई। छत्तीसगढ़ 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 आ रहे हैं छत्तीसगढ़ और ठीक है। उसी तरह सीआईएसएफ में देखोगे तो एससी के लिए 78, एसटी 5, ओबीसी 133, ईडब्ल्यूएस 49, जनरल 227, 492 टोटल था, है मतलब था नहीं। सीआरपीएफ ओबीसी 105, एससी 62, जनरल 139, ईडब्ल्यूएस 39, टोटल 389 है। एसएसबी जिसकी हमेशा कम रहती है, इस बार भी कम है, ओबीसी की 20 है, जनरल की 34 है, टोटल 74 है। बाकी आपका एससी का 12 है, ईडब्ल्यूएस का 7 है। आईटीबीपी में एससी का 36 है, ओबीसी का 61 है, जनरल का 103 है, ईडब्ल्यूएस 22 है, टोटल 224 है, ठीक है। आसाम राइफल टोटल 98 है। और एसएसएफ बिहार में नहीं है भाई, एसएसएफ बिहार में नहीं है, इस बार बहुत ही कम है, एसएसएफ है ही नहीं है, ठीक है। टोटल अगर आप ग्रैंड देखोगे तो टोटल देखो बिहार में तो एससी के 268 है, ओबीसी के 456 है, ईडब्ल्यूएस 168 है। टोटल अगर आप देखोगे तो 1684 पद है, 1684 पद है टोटल। इससे ज्यादा जो है आसाम में है। अब एक बात को समझिएगा, आसाम की कट ऑफ कम जाती है, यही बात यहाँ पे आपको समझिएगा। आसाम में कितनी है, सॉरी बिहार में टोटल कितनी है, 1684, और ये इसके जस्ट ऊपर क्या है, आसाम है। अभी मैंने आपको आसाम को दिखाया, तो आसाम में आपको देख के पता चल जाएगा आसाम में कितनी है, 2443 टोटल पद है। आसाम में टोटल पद कितने हैं, 2443। यहीं से आपको साफ साफ अंदाजा लग जाएगा कि बिहार की कट ऑफ आसाम से डबल क्यों रहने वाली है, बिहार की कट ऑफ आसाम से डबल क्यों रहने वाली है। ये बात आपको शायद अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की मैं बात करता हूं आप सभी से, बिहार की मैं बात करता हूं मेरे भाई मेरी बहन, ये मेल का मैं बता रहा हूं, अभी बहनों का इसी से जो है 3 से 4 नंबर कम कर लीजिएगा। जो मेरी बहनें हैं कहोगे तो उनको ही मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं बिहार में। तो बॉर्डर एरिया 85 पिछली बार गया था, हमेशा बॉर्डर एरिया कम रहता है, इस बार भी कम रहेगा, हमेशा बॉर्डर एरिया कम रहता है, इस बार भी कम रहेगा, इसमें कोई भी ऐसा इब्बट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इस बार भी लगभग आपका 84 से 86 के बीच, मतलब 85 की इर्द गिर्द ही घूमेगा। ईडब्ल्यूएस जनरल का देखोगे तो 102 गया था, 102 गया था। इस बार मेरे भाई ये 103 से 104 रहने की संभावना है, 103 से 104 रहेगा, ठीक है। नक्सल एरिया, यहाँ पे तीनों एरिया है भाई, बॉर्डर जनरल नक्सल, बॉर्डर जनरल नक्सल। यहाँ पे आपको देख के लग जाएगा, जो लोग एरिया बताते ही नहीं है, मैं कई बार पूछता हूँ ना, अक्सर कहते हैं मेरा बता दो, फिर बिहार से मेरे 120 नंबर है ना, अपना एरिया बताना ही नहीं मेरे भाई। एरिया बहुत मायने रखते मेरे भाई, देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे 102 गया था जनरल का, बॉर्डर गया था 85, बॉर्डर गया था 85, ठीक है। तो नक्सल का कितने गया है, 87, नक्सल का कितना गया है, 87। इस बार ये थोड़ा सा जो है, मुझे जहां तक लगता है नक्सल में थोड़ा सा जो है आपको बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ये आपका 90 के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। एससी कैटेगरी बात करते हैं। एससी में अगर आप बॉर्डर एरिया की बात करोगे तो 50 गया था पिछली बार मेरे भाई, इस बार एससी बॉर्डर एरिया 50 गया था, इस बार मेरे भाई ये 51 से 53 रहेगा, 51 से 53 के आसपास। एक बात फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझिएगा, फिर से मैं आप सभी से ये बात कह दे रहा हूँ कि ये अनुमान है मेरे भाई। ये जैसे एग्जिट पोल इस बार खराब हुए थे, हालांकि पिछली बार अगर आप देखोगे तो 2-3 राज्यों में फेल हुए थे, बाकी लगभग एग्जैक्ट हमने दिया था कट ऑफ, ठीक है। जो
फिर से वही बात ना करो, क्योंकि ये मत मान लेना कि मेरे इतने कम है। तो मेरे भाई एक बात फिर से समझना, ना अभी आपको आपके मार्क्स पता है ना ये ठीक है। जिस दिन आपको नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे आ जाएगा, उसी दिन आप समझिएगा कि हाँ मेरे ये एक अनुमान है कि हाँ इसके आसपास प्लस माइनस एक दो नंबर हो सकता है, हो सकता है कहीं पे दो तीन नंबर भी रखता है। ये बात मैं पहले आपको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। तो टू बी फेयर, हमेशा जिंदगी में फेयर रहना चाहिए, जो सच है वो सच है मेरे भाई। जनरल 77 पिछली बार गया था जनरल एरिया एससी कैटेगरी का। इस बार मेरे भाई ये 78 से 79 के पीछे रहेगा। एससी नक्सल एरिया का 63 गया था, इस बार भी 63 के आसपास ही रहने वाला है, 63 के आसपास ही रहने वाला है। एसटी, एसटी में भाई बॉर्डर एरिया नहीं था, जनरल एरिया 97 गया था इस बार मेरे भाई। क्योंकि आपको देखोगे ना तो 1684 पद हैं, 1684 गुणे 8, 1684 पद है भाई, ठीक है। 97 गया था, इस बार भी 97 के आसपास ही रहेगा। नक्सल एरिया 91 था, 91 के आसपास ही रहने वाला है। ओबीसी, ओबीसी भी आपको चेंज मिलेगा, ओबीसी में आपको चेंज मिलेगा। अब यहीं पे अगर आप देखोगे बॉर्डर एरिया की बात करोगे, अगर यहीं पे आप बॉर्डर एरिया की बात करोगे मेरे भाई, तो पिछली बार गया था 86, पिछली बार कितना गया था 86 गया था मेरे भाई, पिछली बार ये गया था 86। इस बार मेरे भाई जहां तक उम्मीद है 86 से थोड़ा सा ये बढ़ेगा, 88 से 89 के बीच रहेगा, 88 से 89 के आसपास घूमेगा। वहीं पर अगर बात करें जनरल एरिया की, जनरल एरिया 102 गया था, बिहार 102 गया था मेरे भाई, 102 पे पूर्ण संभावना रहेगी, 102 गया है मेरे भाई। तो ये लगभग आपका 103 से 105 के बीच रहेगा। नक्सल एरिया 90 था, 90 ही रहेगा इस बार, 90 से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, 90 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा मेरे भाई, ठीक है। ओबीसी हो गया मेरे भाई। अब आते हैं जनरल। बॉर्डर एरिया की बात करोगे 92 गया था, इस बार मेरे भाई थोड़ा सा इसमें चेंज मिलेगा, 93 से 94 के आसपास पहुंचेगा ये, 93 से 94 के बीच पहुंचेगा। और जनरल, जनरल एरिया 109 था, 111 के आसपास पहुंचेगा ये, थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। और नक्सल एरिया 94 था, 94 के आसपास रहेगा, 94 के ही आसपास रहेगा, नक्सल एरिया में कोई चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। चंडीगढ़ का अगर आप देखना चाहें 90 गया था पिछली बार, अगर आप चंडीगढ़ का, तो ये इस बार भी लगभग उसी के आसपास रहेगा। अब आइए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पे हम आते हैं। छत्तीसगढ़ कितने लोग हो भाई छत्तीसगढ़ वाले, स्किप कर दिया जाए क्या? छत्तीसगढ़ वाले हो या नहीं है ये बताओ पहले, अगर नहीं हो तो मैं स्किप कर देता हूँ, अगला राज्य देख लेता हूँ भाई। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे टोटल, छत्तीसगढ़ में अगर आप टोटल देखोगे मेरे भाई, छत्तीसगढ़ में इस बार को बहुत आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि पद बहुत कम है छत्तीसगढ़ में, पद बहुत कम है। ये आपका छत्तीसगढ़ हुआ, हालांकि वहां से एस्पिरेंट भी कम ही रहते हैं। छत्तीसगढ़, ये आपका चंडीगढ़ है, ये आपका जो है बिहार है भाई, बिहार में 1684 पद, ये आपका आसाम है, आसाम में इतने पद हैं, बिहार में इतने, छत्तीसगढ़ में 420, 420 टोटल पद हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस बार थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ आपको बढ़ी हुई मिलेगी। आसाम, आसाम बता चुका हूँ मेरे भाई, आसाम का वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लो, अभी तो लाइव ही चल रहा है, पीछे कर लो, आसाम को मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आसाम में पदों की संख्या है 2443 टोटल, टोटल 2443 पद है मेरे भाई। वो बात किसकी है, जनरल एरिया की बात है। अभी इसमें बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया मैंने पहले बताया था ना, ठीक है, वो अलग अलग है, इन्होंने दे रखा है।
पहले क्या था कि पहले कितना था मेरे भाई और अब कितना हो गया है। आज अभी छत्तीसगढ़ के देखते हैं। वो जनरल एरिया की बात थी कि जनरल एरिया में आपके कितने हैं। आप सभी को मैं कमेंट ले लेता हूँ एक बार, क्या कहना चाह रहे हो, वरना कहोगे फिर आप अपनी महाराष्ट्र, राजस्थान, रैंक आईक्यू रियल है या फेक है सर। वीरेंद्र मैं पहले ही बता चुका हूँ, रैंक आईक्यू आपका लगभग 2-3 नंबर प्लस माइनस रहता है मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ का जनरल एरिया की बात करेंगे। अब जनरल और बॉर्डर एरिया को देखोगे तो दोनों चीज़ें आपको बात अलग अलग समझ में आएगी। बॉर्डर और नक्सल एरिया की अलग अलग कट ऑफ है आपकी। अगर आप जनरल एरिया की बात करोगे तो लगभग 420 ही पद हैं टोटल। कितने? 420 पद हैं टोटल, 420, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की लगभग लास्ट ईयर भी इसी के आसपास ही कट ऑफ पद थे। और जनरल एरिया में 420 है, उसी तरह फिर नक्सल और बॉर्डर एरिया में भी अलग अलग है। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे तो जनरल एरिया का 90 गया था पिछली बार मेरे भाई। जनरल एरिया का इस बार भी लगभग 90 के आसपास ही रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस का आप देखोगे, ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया का 40 गया था, ये इस बार भी ये लगभग 42-43 के बीच रहेगा। अब बात करते हैं जनरल एरिया एससी, 81 के आसपास गया था, 81 के आसपास गया था मेरे भाई। इस बार ये 83 से 84 रहेगा। जनरल एरिया 73 गया था पिछली बार, ये लगभग आपका मेरे भाई 74 से 75 के बीच रहेगा। ओबीसी जनरल एरिया 93 पिछली बार गया था, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, ये 95 से 97 के बीच रह सकता है, ठीक है। जनरल एरिया 92 गया था पिछली बार मेरे भाई, ये इस बार मेरे भाई जहां तक पूरी उम्मीद है कि वही आपका रहेगा 93 से 94 के बीच, ठीक है। जनरल एसटी ये आपका इसका है, अंडमान निकोबार का है, उसमें हम बात करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को मैं बता चुका हूँ ना भाई कि इतने के आसपास रहेगा तो इतना ही रहने वाला है। ठीक है। अब आइए इसके पहले हम अगले राज्य पे चलें। अगला राज्य आप लोग कौन सा कह रहे हैं भाई? अगला राज्य कौन सा है भाई? अगला राज्य आप लोग बता रहे हैं क्या है सर जी? गुजरात, असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, असम। असम को मेरे भाई मैं बता चुका हूँ, वीडियो को पीछे कर लो। यूपी का देखिए सर प्लीज, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, बिहार का बता चुका हूँ मेरे भाई, बिहार का मैं बता चुका हूँ। चलो आओ गुजरात पे आते हैं। गुजरात से पहले हम दिल्ली भी बात कर लेंगे। गुजरात से पहले आपका दिल्ली पड़ता है, गुजरात से पहले दिल्ली पड़ता है। दिल्ली में आपका, आप सबको पता है, जनरल एरिया ही है यहाँ पे, न बॉर्डर है न नक्सल एरिया है। जैसे किसी को अगर ये नहीं पता कि उनका कौन सा एरिया किस में आता है, बॉर्डर एरिया में आता है, नक्सल एरिया में, तो ये वाली पीडीएफ मैंने भेज दी है आपको। ये वाली पीडीएफ में आपको पता चल जाएगा। जैसे बिहार में
बिहार में कौन कौन सा एरिया जो है सॉरी, कौन कौन सा एरिया आपका सॉरी नक्सल एरिया में आता है? अगर जैसे आपको पता करना है कि बिहार में नक्सल एरिया में कौन कौन सा आता है, तो ये आता है मेरे भाई। औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जमुई, कैमू कैमपुर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास, वेस्ट चंपारण, ये आपका नक्सल एरिया में आता है मेरे भाई। ठीक है, तो सबका दे रखा है इन्होंने, कौन सा राज्य का कौन कौन सा जिला जो है आपका इसमें आता है, ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। कई बच्चे लगातार पूछ रहे थे सर मेरा किस में आएगा। अब बात करते हैं, हमें दिल्ली की बात करनी है। दिल्ली, दिल्ली में तो भैया बॉर्डर और नक्सल एरिया है नहीं, तो दिल्ली की अगर आप देखना चाहोगे, दिल्ली के तो है छोटी सी भाई, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है ऐसा कहते हैं लोग। 272 पद हैं टोटल, 272 पद हैं। ठीक है, तो उसी के आसपास रहने वाला है जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी दिल्ली का। अब इसके बाद आपका आता है कौन सा, हम बात करेंगे किसकी, गुजरात। 479 पद है, 479 जनरल एरिया में पद है गुजरात में, 479 जनरल एरिया में है। और फिर तक बात करोगे नक्सल एरिया गुजरात में है नहीं, बॉर्डर एरिया होगा मेरे भाई। 479 जनरल एरिया में है और बॉर्डर एरिया 414। देखिएगा गुजरात 414 ये बॉर्डर एरिया में है और 479 जनरल एरिया में है। गुजरात की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी को ध्यान में रखोगे तब आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई अपने आप के साथ कर भी पाओगे। अब देखो गुजरात बॉर्डर और जनरल एरिया है, जनरल एरिया में 479 और यहाँ पे 460 था ना टोटल पद है। अब देखिए मेरे भाई ईडब्ल्यूएस की बात करोगे, ईडब्ल्यूएस बॉर्डर एरिया का तो लगभग 40 गया था, इस बार 40 के ही आसपास रहेगा ये, 42 से 43। ईडब्ल्यूएस 51 था, थोड़ा सा बढ़ेगा, जनरल एरिया में ये 52 से 53 के बीच पहुंचेगा। और एससी की बात करोगे तो बॉर्डर एरिया 47 था, 47 के आसपास रहेगा। जनरल एरिया 67 गया था, ये 68 से 69 के बीच रहेगा मेरे भाई। एसटी 80 गया था, बॉर्डर एरिया में 34 गया था, सॉरी 34 34 पिछली बार गया था, इस बार ये 34 के आसपास रहेगा, बढ़ने की संभावना नहीं है। एसटी में जनरल एरिया बात करोगे तो 59 गया था, ये इस बार 60 से 61 के बीच रहेगा, 60 से 61 के बीच रहेगा। उस तरीके से ओबीसी की बात करोगे तो ओबीसी 45 पिछली बार था मेरे भाई बॉर्डर एरिया का, इस बार 47 के आसपास रहेगा। ये 65 था पिछली बार मेरे भाई, ये 66 से 67 के बीच में रहेगा। जनरल की बात कर लोगे, जनरल बॉर्डर एरिया 54 गया था, 56 से 57 के बीच रहेगा। जनरल जनरल एरिया 72 था मेरे भाई, ये 73 से 74 के आसपास रहने की उम्मीद है। इस बार थोड़ा सा स्लाइटली इसमें चेंज होगा, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जितने लोग मैं बता रहा हूँ इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इतने लोग जितना जिनको मैंने कंफर्म कर दिया है मेरे भाई, ये तो भैया बिल्कुल रनिंग स्टार्ट ही कर देना है आपको। इतने नंबर तो आपके पास आ ही रहे होंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी आपको नंबर पता है ना, ये आपके रॉ मार्क्स पता है, रॉ मार्क्स पता है, ठीक है। गुरु जी वेस्ट बंगाल से जनरल डिस्ट्रिक्ट एससी कैटेगरी क्या होगा वही मैं बताऊंगा मेरे भाई, वेस्ट बंगाल में भी आने वाला है। उससे पहले आपके हम आते हैं हरियाणा पे, उससे पहले आते हैं हरियाणा पे। बिल्कुल यहाँ पे जनरल एरिया है, हरियाणा कहाँ गया भाई, हरियाणा, यहाँ पे जनरल एरिया ही है और कोई एरिया नहीं है। हरियाणा, हरियाणा अगर आप देखोगे 410 पद है,
410 टोटल पद है मेरे भाई। गुजरात में टोटल पद है भाई मेरे भाई 479 नहीं है भाई, 979 है। 500 पद मैंने ऐसे घटा दिए। ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड की बात करें फर्जी महाराष्ट्र ईडब्ल्यूएस फाइनल कट ऑफ कितने में। देखो यार एक बात समझिएगा, फाइनल कट ऑफ अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ नहीं जाएगी। फाइनल कट ऑफ इस बार निर्भर करेगा कि फिजिकल में लोग पास कैसे होते हैं, कितने लोग पास होते हैं, इस बात पे निर्भर करेगा। इस बात पे बहुत सारा बात निर्भर करेगा मेरे भाई। ठीक है। तो हरियाणा भी लगभग आपका लास्ट ईयर से थोड़ी सी कट ऑफ। हरियाणा, हरियाणा में आपका सारा चीज क्या है, जनरल एरिया ही है। 120 पिछली बार गया था, ये लगभग इस बार 18 से 118 से थोड़ा सा कम हो सकती है, 118 से 120 रहेगी। एससी कैटेगरी 105 से 106 के बीच में रहेगी। ओबीसी की मेरे भाई ये 120 तक पहुंच सकती है। और जनरल एरिया 100, जनरल जो है 123 से 125 के बीच रहेगा जनरल। ठीक है। अब आइए जो आप कहेंगे वो राज्य पे चलेंगे। अब आप लोग कमेंट कीजिए, उसी राज्य पे हम चलेंगे मेरे भाई। ठीक है। जिन राज्य का नहीं बता पाया हो अब आप कमेंट कीजिए कौन सा राज्य चाहते हैं, आप मैं कमेंट लेता हूँ। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश चलो भाई आ गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश अगला राज्य है आपका। यहाँ पे जनरल और बॉर्डर एरिया ही है भाई। जनरल एससी कैटेगरी देखो तो 83 पिछली बार था, इस बार लगभग मेरे भाई ये इससे कम हो सकता है, ये 80 से 82 के बीच रहेगा। और ओबीसी की बात है तो 91 पिछली बार गया था मेरे भाई, ये लगभग 92 से 94 के बीच रहेगा। जनरल 48 था पिछली बार, 48 था पिछली बार, ये इस बार मेरे भाई ये लगभग आपका 47 के आसपास रहेगा। जनरल ये 101 था, ये इस बार जो है 102 से 103 के बीच पहुंचे। हिमाचल प्रदेश, बिहार बता चुका हूं मैं भाई, बिहार का आप पीछे कर लीजिए, बैक कर लीजिए। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल बता दिया मेरे भाई आपका। जम्मू कश्मीर वाला कोई है, जम्मू कश्मीर वाला कोई है मेरे भाई, जिनको देखना है कि भैया क्या क्या है स्टेट वाइज कट ऑफ, तो सारा डाटा मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रखा है, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रखा है, आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। आज मेरे जम्मू कश्मीर वाला गायब है हमें लग रहा है। चलो उड़ीसा की बहुत बात हो रही, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बहुत लोग कह रहे थे। चलो महाराष्ट्र पे आते हैं, महाराष्ट्र पे आते हैं। इससे पहले आपकी मैं वो दिखाता हूँ महाराष्ट्र की क्या हालत है, महाराष्ट्र की हालत क्या है, उसमें कितने जो है पद हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे जनरल एरिया में देखोगे, महाराष्ट्र में जनरल एरिया बात करोगे तो मेरे भाई टोटल पद आपके हैं 1818, 1818 महाराष्ट्र में टोटल पद है। ठीक है। महाराष्ट्र में 1818 टोटल पद है। जनरल एरिया में, जनरल एरिया महाराष्ट्र में 1818 पद है। और वहीं पे अगर आप बात करोगे नक्सल एरिया में बात करोगे महाराष्ट्र में 1818 तो जनरल एरिया में है। अब नक्सल एरिया में सिर्फ दो ही आते हैं, गोंडिया और गढ़चिरौली, गोंडिया और गढ़चिरौली, यहाँ पे 147 पद है। और यहाँ से बॉर्डर तो कोई साझा होता नहीं है। ठीक है मेरे भाई, महाराष्ट्र देखो 18 पद थे टोटल।
ईडब्ल्यूएस 72 था मेरे भाई, इस बार भी लगभग उसी के आसपास तक पहुंचेगा। एससी 77 था पिछली बार मेरे भाई, 77 था, इस बार ये जो है कम होगा, 75-77 के बीच रहेगा। एससी नक्सल एरिया 66 था मेरे भाई, पिछली बार ये गया था, इस बार पूर्ण उम्मीद है कि ये लगभग 68 के आसपास पहुंचेगा। एसटी 68 था, डाउन होगा, 67 के बीच रहेगा। ओबीसी 74 गया था, ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, 75 के आसपास पहुंच सकता है। ओबीसी नक्सल एरिया 67 से 68 के बीच रहेगा। जनरल एरिया 82 था मेरे भाई, इस बार उतना ही रहेगा, लगभग 82 के आसपास रहेगा। जनरल नक्सल एरिया 71 गया था, इस बार थोड़ा डाउन होकर 70 के आसपास रहेगा, 70 के आसपास रहेगा। ठीक है, आइए अब जो राज्य बच गए हैं वो आप कमेंट करिएगा, उनके राज्य का नाम लेता हूँ। उसके पहले मैं आपके जो लोग कमेंट करना चाहते हो वो आपको मैं आपके कमेंट लेता हूँ मेरे भाई, सभी को मैं कमेंट लूँगा, क्योंकि वरना आप लोग कहोगे कमेंट नहीं लिए नहीं गए। तो आपका कौन सा राज्य है, आपका क्या स्कोर है, क्या कैटेगरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका भी हम रिस्पॉन्स करेंगे मेरे भाई।